लॉ विभाग में बीए एलएलबी के चौथे वर्ष का छात्र था, जिसने 15 जनवरी की सुबह अपने आप को आग के हवाले कर लिया, जिसके बाद आयुष यादव को आनन फानन में बिलासपुर जिले के सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बिलासपुर जिले के कोनी में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी उरघासीदास में पढ़ने वाले एक छात्र ने 15 जनवरी की सुबह अपने आप को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिल रही है कि आग जो अपने आप को आग के हवाले किया, उसका नाम आयुष यादव बताया जा रहा है, जो यूपी का रहने वाला है। जानकारी मिल रही है कि आयुष यादव लॉ विभाग में बीए एलएलबी के चौथे वर्ष का छात्र था, जिसने 15 जनवरी की सुबह अपने आप को आग के हवाले कर लिया, जिसके बाद आयुष यादव को आनन फानन में बिलासपुर जिले के सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां पे उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि यूपी में रहने वाला आयुष यादव अज्ञात कारणों से अपने आप को आग के हवाले कर देता है। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगातार इस तरह की घटना निकल के सामने आ रही। कभी यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र को चाकू लेके दौड़ाया जाता है, तो कभी एक छात्र की पानी में, तालाब के पानी में तैरते हुए संदिग्ध लाश मिलती है। वहीं पे एक बड़ा मामला निकल के सामने आया है, जिसमें आयुष यादव नाम का छात्र, जो कि बीए एलएलबी के चौथे वर्ष का छात्र था, उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। जानकारी यही मिल रही है कि आयुष यादव जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में आग नहीं लगाया, कहीं बाहर जाके आग लगाया है। और बताया जा रहा है कि आयुष यादव ने आत्मदाह करने के पहले एक वीडियो भी जारी किया। फिलहाल वो वीडियो अभी हमारे तक नहीं पहुंच पाया। इस पूरे मामले में जानते हैं कि सीएसपी जो गगन कुमार झा, उनका क्या कुछ कहना है, पुलिस आगे इसमें क्या कुछ जांच कर रही है और क्या कुछ निकल के सामने आया है। ये खबर कोनी थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक विद्यार्थी हैं जीजीओ के, उन्होंने खुद को सेल्फ इमोलेट किया है अपने रूम में रह करके, और काफ़ी हैवी बर्न है उनको, जो अभी तक पता चला है, और अभी उनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। आत्मदाह के प्रयास के मामले में सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि जीजीओ में पढ़ने वाला एक छात्र, जिसका नाम आयुष यादव है, उसने अज्ञात कारणों से अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अब उसके दोस्तों परिजनों से पूछताछ करी, जिसके बाद ही आग क्यों लगाया आयुष यादव ने, इसका खुलासा हो पाएगा। आपको एक बार फिर बता दें कि आयुष यादव, जो कि लॉ विभाग में बीए एलएलबी के चौथे वर्ष का छात्र, उसने अज्ञात कारणों से अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसके दोस्त उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जानकारी मिल रही है कि वो 80 से ज़्यादा % वो आगजनी का शिकार हो चुका है। काफ़ी आग उसके शरीर में फैल गई थी, जिसका गंभीर स्थिति में इलाज अपोलो हॉस्पिटल में जारी है। ज़रा सोचिएगा, एक छात्र को क्या तनाव होगा, किस लिए उसने ये बड़ा कदम उठाया है, वो पढ़ाई के साथ उसके किस तरीके के मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुआ होगा, जिसके चलते वो इस कदम को उठाया है। बड़ा ही गंभीर विषय है कि छात्रों का लगातार आत्महत्या, आत्मदाह जैसे निकल के मामले सामने आ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खासकर इस तरह के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें छात्रों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर छात्र, वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को ऐसा क्या कुछ प्रताड़ित किया जा रहा है, या उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि अब वो अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर आपको फिर बता दें कि यहाँ पढ़ने वाले अरसलान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसकी लाश तालाब में मिली थी, जिसके बाद अब एक आयुष यादव छात्र है, उसने आपको आग के हवाले कर लिया। बहरहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। परिजनों से पूछताछ जारी है, दोस्तों से पूछताछ जारी, जिसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आयुष यादव ने ऐसा क्यों किया। बहरहाल हमारी भी यही प्रार्थना है कि आयुष यादव जल्दी ठीक हो जाए और वापस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।